नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। तो दोस्तों, आज दुनिया एक बार फिर से वॉर के खाई के किनारे खड़ी है। आज कल रात ईरान ने यूएई पे मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया है। फुजेरा ऑयल फैसिलिटी में आग लगा दी, जो वही फुजेरा जो इंडियंस को ऑयल सप्लाई कर रही थी सीक्रेटली। 3 इंडियन नेशनल्स घायल हो चुके हैं। इसी बीच अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना ऑपरेशन फ्रीडम शुरू कर दिया और ईरानियन बोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ट्रंप ने ईरान को सीधा वार्निंग दे दिया है कि ब्लोन ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ। आज इस वीडियो में आपको मिलेंगे सारे लेटेस्ट अपडेट्स, अटैक की पूरी डिटेल्स, ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट और इस क्राइसिस का असर इंडिया पर और वर्ल्ड पर। तो वीडियो इन तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की जो टॉप स्टोरीज है वो यही कहती है, ईरान अटैक्स यूएई, और ये अटैक होते ही 120 बिलियन डॉलर 120 डॉलर पर बैरल का ऑयल जा चुका है। मतलब तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है और इंडिया भी अब कंट्रोल से बाहर जाने वाला है, क्योंकि बर्दाश्त की भी एक सीमा की हद होती है और वो अब बर्दाश्त से ऊपर हो चुका है। ऑलरेडी 120 डॉलर को टच करते ही इंडिया के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बच रहा। तो हो सकता है आने वाला समय में 1 से 2 महीने में ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएं। तो जो अल जजीरा का आर्टिकल है उसमें भी देखिए, वॉशिंगटन तेहरान ट्रेड थ्रेट्स ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इस पे बहुत अच्छा चीज़ें उन्होंने पब्लिश किया कि बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल से ये इंटरसेप्ट किया जा रहा है, हो रहा है। कुछ चीज़ों को तो हम रोका गया, लेकिन बाकी सबको अटैक कर दिया गया। ईरान लॉन्च्ड मिसाइल अटैक ड्रोन एट दैट कंट्री, रिपोर्ट अटैक इम्पेरिल एंड ऑलरेडी शेकी सीज फायर बिटवीन द यूएस एंड ईरान दैट बिगन ऑन अप्रैल 8। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ईरान विल बी ब्लोन ऑफ फेस ऑफ द टारगेट। तो मतलब बहुत सारा है यार, ये सब चीज़ें किया जा रहा है। देखिए किस तरह से हमला किया जा रहा है वो भी देखिए। ये देख रहे हैं, ये बूम। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक जगह हुआ है, कुछ जगहों पे तो इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन बहुत बड़ा हमला इससे रहते रहते बच गया। आज यूएई बहुत ज़्यादा खुशियां मना रहा होगा। खुशियां तो नहीं, लेकिन टेंशन में तो जरूर होगा अभी। चलिए, व्हाट हैपन यूएई। यूएई पर ईरान की तरफ से एक बड़ा एरियल अटैक हुआ जिसमें मिसाइल्स और ड्रोन्स यूज किए गए। सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस था, बहुत ज्यादा सीरियस। 12 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ, 3 क्रूज मिसाइल, 4 अनमैन्ड एरियल ड्रोन से अटैक हुआ था और इस वजह से बड़ा डैमेज होने से जो है वो बच गया। डिफेंस सिस्टम काफी स्ट्रांग है, इसलिए रिस्पांस दे पाया यूएई। लेकिन एक ड्रोन फुजेरा के ऑयल फैसिलिटी तक पहुंच गया और वहां पर आग लग गई। इमरजेंसी टीम्स ने तुरंत सिचुएशन कंट्रोल किया था। वहां पे 3 नेशनल्स वहां पे बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे और यूएई ने इसे कहा है कि टेररिस्ट एंड अनप्रोवोक्ड एक्ट है ये, मतलब अटैक बताया और स्ट्रांगली कंडेम किया इसके मिडिल ईस्ट के में क्या हुआ, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, जॉर्डन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, यूरोपियन यूनियन, सबका मतलब मैसेज गया कि ऐसे अटैक्स मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ेगी, तो इसको तुरंत रोका जाना चाहिए। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, बल्कि पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए एक वार्निंग सिग्नल था दोस्तों। ये सब होने के बाद क्या यूएस शांत रहता है, क्योंकि यूएई तो बहुत अच्छा एलाई है यूएसए का। सो यूएसए का ने भी अपना ऑपरेशन चालू कर दिया। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन फ्रीडम। पहले इसको कहा जाता था एपिक फ्यूरी, लेकिन अब कहा जा रहा है ऑपरेशन फ्रीडम। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही चलाया गया। इससे क्या हो रहा है कि देखिए, ये ऑपरेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है। सिचुएशन काफी टेंस हो गई जब यूएस के हेलीकॉप्टर्स अपाचे और सी हॉक ने ईरानियन स्मॉल बोट्स पे हमला कर दिया था और वहां पे जा करके फिर वो ईरान की तरफ से भी हुए और 6 ईरानियन बोट्स को वहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन ईरान का अलग वर्जन है। ईरान बोल रहा है कि ये बोट सिविलियन थी और इस अटैक में 5 सिविलियन की डेथ हुई है। इतनी टेंशन के बीच भी यूएस के 2 पावरफुल डिस्ट्रॉयर्स, यूएसएस ट्रक्सटन और यूएसएस मैसन, सेफली क्रॉस्ड किया हॉर्मुज को। मतलब ये एक फुल स्केल मिलिट्री शो ऑफ पावर तो है दोनों तरफ से। तो इससे कुछ और है। देखिए, ट्रंप का स्ट्रांग वार्निंग है ईरान की तरफ में। वो डायरेक्टली कह रहे थे, अभी आपको मैंने दिखाया, ब्लोन ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, मतलब दुनिया से वो खत्म कर देंगे। द वार्निंग केम एमिड राइजिंग टेंशंस आफ्टर ईरान एलिगली फायर एट साउथ कोरियन कार्गो शिप पे हमला किया 7-8 अप्रैल को। तो इससे शायद साउथ कोरिया को भी इस मिशन ज्वाइन करना चाहिए। इसमें पहले यूएस और ईरान के बीच अप्रैल 8 सीज फायर चल रहा था, लेकिन अब सिचुएशन बहुत फ्रेजाइल हो चुकी है, अनस्टेबल हो चुकी है और इसी वजह से देखेंगे कि ये चीजें ना बहुत ज्यादा दिक्कत में शामिल होने वाली है।
अब आगे क्या होगा? देखिए, सीज फायर रिमेन्स एक्सट्रीमली फजाइल है, आप जान रहे हैं। इवन अ सिंगल मिस कैलकुलेशन अगर हुआ तो ये एक फुल स्केल वॉर में फिर से तब्दील हो सकती है, और जो अभी प्राइस 120 बैरल है वो कहीं ना कहीं 150 या फिर 180 डॉलर को भी टच कर सकता है। तो ये अपने आप में बहुत खराब बात है, क्योंकि बहुत सारे जो गरीब देश हैं उसमें मर रहे हैं। लार्ज इंडियन डायस्पोरा रहती है गल्फ कंट्रीज में, जो हेवी डिपेंडेंस है एनर्जी इंपोर्ट पर, वो खराब हो जाएगा। तो व्यूअर्स आर एडवाइज टू स्टे अपडेटेड विथ रिलायबल न्यूज सोर्सेज। बिल्कुल जो देख रहे हैं आप लोग बिल्कुल अपडेट रहिए। और इसमें वर्ल्ड लीडर्स का एक आया है, देखिए इटली के जो पीएम है जॉर्जिना, उनका भी। Gli americani lasceranno l'Italia, la preoccupa la minaccia di Trump? Ma guardi, non le so dire che cosa accadrà. No, come le ho detto tante volte, noi sappiamo che da tempo gli Stati Uniti, diciamo, discutono di un loro disimpegno dell'Europa, che è la ragione per la quale penso che noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e dobbiamo crescere, ecco, nella nostra capacità di dare risposte da questo punto di vista. Dopodiché जब मीडिया ने इनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि यूएसए फिर इस तरह से आपको साथ देगा, देखिए इन्होंने कहा साफ साफ कि नहीं, अब मुझे खुद का अपना कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये तो रही इनकी बात। फिर कनाडा के पीएम भी कह रहे हैं कुछ। In the Baltics, in Ukraine, across Europe, and also because of the immense potential for our partnerships to build a better, more prosperous, sustainable, and just world for our citizens. And I'll close with this. It's my strong personal view that as the international order will be rebuilt, but it will be rebuilt out of Europe. And so I'm very appreciative of the symbolism of this invitation. Thank you. यूरोप से हट करके कहीं और कुछ देखना पड़ेगा, और ये ज़रूरी है। यूरोप से हट करके अपना सिस्टम बनाना होगा और ये करना होगा। वर्ल्ड लीडर्स इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं कि ये जो जंग शुरू हुई है ये बेकार की हुई है, और आने वाला समय इस तरह का जंग देख नहीं पाएगा। इसी वजह से दोस्तों ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ईरान अटैक किया, इससे एक नई जंग शुरू तो हो गई है। वर्ल्ड लीडर चाहते हैं कि ये बंद हो, मगर अभी भी अब यूएई क्या ही कर सकेगा, आप बताओ। विदाउट यूएसए का सपोर्ट का क्या कर पाएगा? ईरान के पास इतने स्मॉल ड्रोन्स हैं, इतने छोटे छोटे ड्रोन्स हैं कि मतलब वो अटैक कर देगा। और अभी तो नया जो आपके पास में आया था वो हुट वाला, जो जैसे ही 15 किलोमीटर के अंदर में आएगा कोई भी, वो तुरंत उसको अटैक करेगा और बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कौन सा डिस्ट्रॉयर, कौन सा शिप्स वहाँ से पास हो रहा है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और ये बख्तियार ड्रोन्स जो यूज़ करते हैं बहुत सस्ते आते हैं। यूएई के पास जो है बहुत पैसे वाला कॉस्टली डिफेंस सिस्टम है। तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत मायने रखती है वर्ल्ड के लिए। एक जो नया लॉजिकल फॉर्म हो चुका है ये बहुत ख़राब है पूरी दुनिया के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।